अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना के आज़मीन हज का दूसरा काफिला आज दोपहर तलबी की गूंज में जिद्दा के लिए रवाना हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर-नशीन हज कमेटी मसूल्ला खान, सदर-नशीन वक्फ मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के अरकान और अहदेदारों के अलावा GMR और एयर इंडिया के अहदेदारों ने शमशाबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उन्हें विदा किया। कबल अज़ीं आज़मीन हज बसों के जरिए हज हाउस नामपल्ली से एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस काफिले में 326 आज़मीन शामिल थे। हाजी हजरात के 2 फ्लाइट आज यहाँ से निकले हैदराबाद से, और आज इससे पहले भी 18 तारीख को एक फ़्लाइट गई थी, और उसके बाद से आज से सिलसिला शुरू हुआ, और मैं समझता हूँ 10 दिन के अंदर ये सिलसिला कंप्लीट होगा। इसमें मुकम्मल हाजी हैदराबाद मतलब तेलंगाना स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भी थोड़े हाजी हैं, और आंध्रा के लोग भी यहाँ से इम्बार्केशन पॉइंट यही है। ऐसा 10,000 से ज़्यादा हाजी यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हर साल बहुत अच्छे इंतजाम हो रहे हैं, और हमारे मसीह भाई जब से चेयरमैन बने माशाल्लाह बहुत हाजियों के इंतजाम किए हैं। आज दोनों फ़्लाइटों में भी, एक फ़्लाइट में मैं समझता हूँ 426 और दूसरी फ़्लाइट 356 हाजी गए। आज मैं और हमारे बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब भी बहुत रात दिन हाजियों की खिदमत में लगे हैं, चूँकि हाजियों के इंतजाम बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ता है। एक भी हाजी की कोई तकलीफ़ हो जब का जब उसे दूर करना पड़ता है। लोग पासपोर्ट घुमा लेते हैं, टिकट घुमा लेते हैं, या किसी वजह से जो उम्र रसीदा लोग होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ख़ास तौर से सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंतजाम हैदराबाद में होते हैं तेलंगाना के हाजियों के, और हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हाजी जो होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। उनकी हमारे CM साहब भी यही कहते हैं कि उनकी जितनी से ज़्यादा खिदमत करो, और जो भी अखराजात होंगे हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो तो फ़िक्र नहीं, अच्छे इंतजाम की हिदायत दी जाती है। इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बहुत और उससे भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए गए। वहाँ पर हज कैंप पे उन लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए, जहाँ भी था हज हाउस के अंदर बहुत अच्छे इंतजाम किए। उसके लिए मैं हज कमेटी चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं तमाम हाजियों से यही कहा हूँ कि अल्लाह ताला से पहले आप अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए कर लीजिए, उसके साथ अपने मुल्क के लिए, अपनी स्टेट के लिए, और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब के लिए दुआ की गुजारिश की, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में अगर कोई CM है तो KCR साहब, जो सारे लोगों को एक साथ देखते हैं। लोग कहते थे कि पहले ज़माने में निज़ाम आसिफ जाही दौर में, कुतुब शाही दौर में खुली कुतुब शाह, उसके बाद निज़ाम सेवंत मीर उस्मान अली बादशाह, उसके बाद कोई अगर सारे लोगों को एक साथ देखने वाले हैं तो KCR साहब। और मैं ख़ास तौर से हाजियों से ये कहा कि हिंदुस्तान में हालात के हिसाब से सेकुलर लीडरों के लिए भी दुआ कीजिए, और हमारे CM साहब हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ा हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने जब से उन्होंने हमारी स्टेट के लिए कोशिश करते हुए स्टेट भी हासिल किए, और जब से वो इक़्तिदार में है मुसलमानों के लिए हर शोबयात में तरक्की के मौके फराहम करें, और हमारी जो तहज़ीब हैदराबाद की फिर से बरकरार रखते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोगों में प्यार और मोहब्बत में इजाफ़ा किए। और कौमी एकजहती में कोई स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है, और तमाम हाजियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك। बिस्मिल्लाह टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज नसीर गार्डन शमशीरगंज में खानगी ट्रैवल एजेंसी के जरिए जाने वाले आज़मीन हज का तरबियत कैंप मुनक़िद हुआ। मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ खान के अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन MM माजिद ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आज़मीन हज में पासपोर्ट और टिकट्स तकसीम किए। हुकूमत तेलंगाना ने बिस्मिल्लाह ट्रैवल्स को 103 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस किया है। बिस्मिल्लाह टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक हबीब अब्दुल खादर ने खैर मकदम किया और आज़मीन की गुलपोशी की। बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स का
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 106 आदमी का कोटा दिया था, पूरे हो गए। आज पासपोर्ट और टिकट सब दे दिए। आज माशाल्लाह पूरा हो गया और 5 तारीख को जाएंगे, 5 अगस्त को, और वापसी 13 सितंबर को होगी इंशाअल्लाह ताला। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ ने दहशतगर्दों और नक्सलाइट से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी आज़ादी दे दी है ताकि मुल्क का हर शहरी महफूज रह सके। किशन रेड्डी आज चंद्रायनगुट्टे में CRPF के मरकज़ पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछली हुकूमतों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं किया। पहले ये होता था कि ऐसे हमलों पर हम कैंडल लाइट रैली निकाला करते थे और उसकी मजम्मत पर इक्तफा करते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी के एक जवान की हलाकत पर हम दुश्मन फौज के 10 जवानों को मार गिराते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को असली आलात से लैस करने की पाबंद अहद है। हम अच्छे से अच्छे आलात और तरबियत फराहम करेंगे। जी किशन रेड्डी ने CRPF के शहीद जवानों की यादगार पर फूल चढ़ाए और एक ब्लड कैंप का इफ्तिताह भी किया। जनरल सल्यूट। ना Now leave you, please. ना Okay. Please, please. Please, please. Please, sir. Please. तुम लोग का ज़्यादा है, तुम लोग ऐसे हम सता रहे। Bye. హలో లెఫ్ట్ రైట్ పట్టుకోండి, లేదంటే ఆ సైడ్కి వెళ్ళిపోండి. అక్కడ ఓకే, ఈ గ్రాస్ కట్ సైడ్ వెళ్ళిపోండి సార్. फिर भी उधर गाड़ी भी आने का रास्ता है, देख लीजिए, जब गाड़ी आएंगे तो उसको जाना पड़ेगा। आप है ना राइट साइड में जा सकते हैं सर, राइट साइड लो, राइट साइड, ఈ రైట్ సైడ్ ఉంది కదా అక్కడ. ఓకే ఓకే. पहले क्या था, पाकिस्तान का आतंकवादी मारने वाला था, हम मरते थे, वो मारने वाला था, हम मार खाने वाले थे। अभी हमारा
एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया। पहले तो फ्री हैंड देते नहीं थे। हमारा सरकार आने के बाद हम तय किया है जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, टेररिस्ट से देश को बचाने के लिए हम फ्री हैंड दिया है। अभी स्थिति बदल गई। पहले तो आपको मालूम है, मैं भी बताया, पाकिस्तान वाला मारते थे, हम मार खाने वाले थे। हम क्या करते थे, हमारा जवान शहीद हो गए, हमारा सिटीजन शहीद हो गए, हम जाते थे, कैंडल जलाते थे, फूल लगाते थे, मौन प्रकट करते थे। अभी बदल गया, स्थिति बदल गया। हमारे एक जवान को मारे तो हम 10 जवान को मारेंगे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, ये हमारा आने वाले दिन में यही काम करेंगे। कोई जवान शहीद होना नहीं चाहिए। मैं सीआरपीएफ अधिकारियों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, कम से कम कोई 0 कैजुअलिटी होना चाहिए, 0 कैजुअलिटी होना चाहिए। आने वाले दिन में जो भी इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न ट्रेनिंग चाहिए, हमारा सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जो सिक्योरिटी के लिए काम करे, पूरे फोर्स को इक्विपमेंट जितने भी खर्च हो, हमारा सरकार दुनिया में किधर भी मिले, हम लाके आप लोगों को देने के लिए हमारा सरकार तैयार है। हम उसके साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके इंश्योरेंस के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके हाउसिंग के बारे में भी हम अभी मीटिंग में सोचे। जितने पैरामिलिट्री है, जितने स्टेट में पुलिस काम करते हैं, उनके हेल्थ के बारे में, पूरे परिवार के हेल्थ के बारे में देखभाल करने के लिए हमारा सरकार निर्णय लिया है। उसके लिए कार्यक्रम आने वाले दिन में हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ अधिकारियों को विनती करता हूं, आने वाले दिन में और अच्छे देश के हित के लिए काम करेंगे। आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू ऑल द इनवाइटिंग for me and our guests and other distinguished participants here on this auspicious occasions, and once again congratulate you, all of you, on this CRPF Raising Day. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज अपने हल्के कारवान की मनादिर की कमेटियों में बोनाल त्योहार के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन भी मौजूद थे। कारगिल जंग के 20 साल की तकमील पर मनाए जाने वाले विजय दिवस के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया ने आज हकीमपेट में एयर शो का एहतमाम किया। एरोबेटिक टीम के 6 अरकान ने ज़बरदस्त करतब के मुजाहरे पेश किए। वहाँ मौजूद हज़ारों अफराद इन करतब को देखकर हैरान और दंग रह गए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर,
24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. दोनों शहरों अजीमतर हैदराबाद सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन औसत बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे चंद हफ्तों से खुश्क मौसम ठंडक में तब्दील हो गया। जुमे को कई इलाके जात में 24.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इन इलाके जात में मारटपल्ली, उपल, बालानगर और प्राणा शहर के बाद इलाके शामिल हैं। मौके में मौसमियात ने आइंदा 2 दिन के दौरान मजीद औसत बारिश की पेशकशी की है। तेलंगाना के अजला जयशंकर, भोपालापल्ली, कामारेड्डी और वरंगल रूरल में भी शदीद बारिश होने की इत्तलात मिली हैं। ताहम कहीं भी जानी या भारी माली नुकसान नहीं हुआ। कई आबपाशी प्रोजेक्टों में पानी की सतह में इजाफा देखा गया। मौके में मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि तेलंगाना में इस साल औसत से भी 33% कम बारिश हुई है। नवाही इलाके प्रगति नगर में बीवी के हाथों शौहर की पिटाई का एक और वाक़या पेश आया है और पुलिस ने शौहर को अपने तहवील में लेकर इस सारे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक भद्रावती जिले की 25 साल लवानिया की शादी जिले कृष्णा के 30 साल सुधाकर के साथ 2015 में हुई थी और लवानिया के वालिदीन ने उसे 40 लाख रुपए भी दिए थे। सुधाकर 3 साल के बाद अपनी बीवी को छोड़कर चला गया और विजयनगरम की एक फार्मा कंपनी में काम के दौरान अपने साथ काम करने वाली चिन्नारी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए थे। काफी तलाश के बाद लवानिया ने अपने शौहर का पता चलाया और चिंतल के इलाके में उसके मकान पहुंचकर उसे पकड़ लिया। ఏమైతే కొజ్జాలని జరగా కొజ్జాల కొడుకు నువ్వు నా కొడుకు లంచ్ పడుతుంది చంపేస్తారంటారా చంపేస్తారంటే ఎవరు చంపేసేది నా కొడగా ఏం చాతగానే కొడుకులు పక్కింట్లో దాచిపెడతా పక్కింట్లో దాచిపెడతావా? పక్కింట్లో దాచిపెట్టడానికి పనే ఉందా నీ మమ్మల్ని? अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी यह है कि शहर के इदारे डायनामिक इन्फानाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अमेरिका की स्टीवर्ट यूनिवर्सिटी के साथ एक मायदा तय किया है। कंपनी के CEO नवीद खान
और यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा मिस मेरी ने इस माहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर नईम सूफी और वसीमुद्दीन भी मौजूद थे। बहुत खुश नसीब है कि लंदन अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट मैरी मैम हम लोग के साथ, हमारी टीम के साथ पूरा दिन गुजारे। लॉर्ड्स में हम लोग प्रेजेंटेशन दिया और कुछ स्कूल्स में भी दिए प्रेजेंटेशन। तो लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वहाँ पर कुछ यानी हम लोग को जो कमी हमारी टीम में थी, हमारे यंगस्टर्स में, तो मैरी मैम हम लोग को गाइड करे उसमें और समझाया कि देखो नवीद, प्रेजेंटेशन ना बात होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्या करना चाहिए। और हम लोगों से, हमारी टीम से बहुत खुश हुए। इतनी कम उम्र में ये लड़के लड़कियां इतना प्यारा काम कर रहे हैं। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और IoT, ये तीन चीज़ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज पूरी दुनिया में ड्राइवरलेस कार हो गई, वॉशिंग मशीन स्मार्ट हो गई, टीवी स्मार्ट होते जा रहा, हर चीज़ स्मार्ट होते जा रही। तो हमारी टीम की जो फिक्र थी, ये बात हमको बड़ी मतलब मैम से मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई कि अमेरिका और यूरोप, जर्मन, चाइना, जापान ऐसे डेवलप कंट्रीज़ जो काम कर रही है, वही हमारी यंगस्टर्स टीम मिलके वही काम अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम देने की कोशिश में है। Vice President of Stratford University, USA, and I was honored to come with the Dykens team to the Lord's College, where they made a fantastic presentation on robots and the importance of the robots in today's marketplace. And I have seen so many interesting scenarios where robotics has played an important part in even in the healthcare field by having in construction and many areas where robotics can be applied. It's a growing field, and the students there today got really excited and came up and looked at a lot of the robotic things that they have made, and it's the way of the future. And I think the car now, the driverless cars, has so many robotic parts to it now. So it's something that I think more and more people should be looking at as the future, and maybe get more involved with the education in robotics. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले नारायणपेट के कोसगी में बकरियों को बचाने की कोशिश में अली खां पल्ली का एक 21 साल नौजवान अपनी बाइक से गिर पड़ा। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अंबरपेट के डीडी कॉलोनी में आज सुबह रहजनी की एक संगीन वारदात के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और टास्क फोर्स की खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए अशरार की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि यह वारदात सुबह 9:45 बजे हुई, जबकि रहजनी का शिकार खातून सड़क पर पैदल जा रही थी। यामाहा की F2 बाइक पर सवार इन जवानों ने 3 तोले तलाई चैन चुरा ली। पुलिस अंबरपेट ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने रियासत के किसानों के लिए किसान सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें 4,000 रुपए की इमदाद मिलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। जो कुछ पहले हुआ है वो तारीख का हिस्सा है और उन्हें वो भूल जाएंगे। येदियुरप्पा ने बताया कि वो 29 जुलाई को असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। उन्होंने कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह से इज़हार तशक्कुर किया। I don't believe in vindicative politics. I believe in forget and forgive saying. Let good thoughts flow from all sides. I take all people's opinion and accept and implement the good ones. मुंबई में फिर एक बार बारिश ने पूरे शहर को झील में तब्दील कर दिया है। मुसलसल और मौसलाधार बारिश के नतीजे में आज अल सुबह आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। दूसरी तरफ 11 फ्लाइट्स को मंसूख कर देना पड़ा, जबकि मुंबई आने वाले 9 तैयारों का रुख करीबी एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया। इंडिगो की 5 और एयर इंडिया और इमारात की 1 फ्लाइट को मुंबई से उड़ान भरने से रोक दिया गया। कश्मीर के जिले शोपियान में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द मुन्ना लाहौर को उसके दीगर 2 साथियों के साथ एक झड़प में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मुन्ना लाहौरी 30 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बमबारी और पुलवामा में 17 जून को हुए धमाके का जिम्मेदार था। इस धमाके में फौजी गाड़ी तबाह हो गई थी। मुन्ना लाहौरी के कब्जे से असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इसी दौरान कुपवारा जिले के लैना कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक फौजी जवान राजिंदर सिंह हलाक हो गया। अमेरिकी सिफारत खाने ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वीजा दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। शमी, जिन पर अपनी बीवी को ज़दोकोब करने के इल्जाम हैं, पुलिस की जानिब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपनी दरखास्त के साथ मुंसलिक करने से खासिर रहे। हालांकि इंडिया के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल के CEO राहुल जौहरी ने एक सिफारिशी मकतूब रवाना करते हुए मोहम्मद शमी के कारनामों का तस्करा किया था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि शमी की बीवी हसीन जहां अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाते हुए पुलिस से रुजू हुई थी और उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इन दोनों के दरमियान तलाक का मामला अभी अदालत में जेर दौरान है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।